हेलो। अभिमन्यु पुरोहित जी बोल रहे हैं। जी भैया बात कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं प्रदीप मांडरे बोल रहा हूँ, संपादक ग्वालियर हलचल अखबार। जी भाई साहब बताएं। क्या हालचाल? एक तो बधाई आपको, बहुत बहुत एनएसयूआई का धन्यवाद भैया। स्थापना दिवस है। तो कौन सा स्थापना दिवस है ये? ये अपना 55वां स्थापना दिवस है। 55 साल हो गए एनएसयूआई को। हाँ 1971 में वो हुआ था ना। अच्छा अच्छा। हाँ तो मैं कुछ बात कर लूँ, कुछ सवाल पूछ लूँ आपसे अपने अखबार के लिए और हाँ यूट्यूब हाँ। के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बताओ, एनएसयूआई का स्थापना दिवस है, 55 साल एनएसयूआई को हो गए। कांग्रेस हम्म। का ये यूथ विंग है ना? जी जी ये छात्र विंग है। छात्र विंग है कांग्रेस का। जी भाई साहब। तो इसका उद्देश्य क्या है, कामकाज क्या रहते हैं इसके? एनएसयूआई के नेशनल क्या बोलते हैं इसका फुल फॉर्म? नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया। भारतीय भारतीय राष्ट्रीय राष्ट्रीय छात्र छात्र संगठन। संगठन। तो थोड़ा सा हाँ। बताओ, कामकाज क्या है, उद्देश्य क्या है? आ, भैया हमारा ये है कि हम छात्रों के मुद्दे उठाते हैं। जी जैसे हम खुद भी स्टूडेंट हैं और छात्रों से रिलेटेड कोई भी समस्याएं होती हैं, कॉलेजों की समस्याएं, महाविद्यालयों की, विश्वविद्यालयों की समस्याएं, उनको उठाते हैं। छात्रों के साथ कोई अन्याय ना हो और युवाओं की आवाज उठाते हैं। तो अभी क्या है हमारा, इसका संगठन का फाउंडेशन डे है। तो वो हमें जी। सेलिब्रेट करना ही था। तो हमने ये सोचा क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे एक मैसेज जाए समाज में। बिल्कुल। आज आप देख रहे हैं अपने शहर में भी, आप देख रहे हैं, जैसे हम बात कर लें अगर, ये जो पड़ाव पे मंदिर है हनुमान जी का, जी तो वहां आप देख रहे हैं 12 12 14 14 साल के बच्चे किस तरीके से नशे में धुते हैं और नशा बेच रहे हैं। जी और पूरे प्रदेश में भी यही हाल है। प्रदेश में चूंकि मध्य प्रदेश इस समय टॉप पे है जी। नशा बेचने में। और युवा उसको, नशे को ऐसे अट्रैक्ट कर रहे हैं जैसे ये कोई अच्छा काम है। तो मतलब हम एक मैसेज देना चाहते हैं और आगे भी इसमें आगे कार्यक्रम बनाएंगे। ठीक। आपने हाँ। कहा कि हम छात्रों के मुद्दे उठाते हैं, कॉलेज के, विश्वविद्यालयों के। हम्म। क्या आप बता पाएंगे कि किसी निजी कॉलेज के, किसी निजी विश्वविद्यालय के छात्राओं की कभी कोई समस्या आपने उठाई हो? बिल्कुल उठाइए। बताओ। यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी, जैसे किसी अपने जो निजी सर, विश्वविद्यालय के, निजी कॉलेज के छात्र छात्राओं की समस्या एनएसयूआई ने कभी उठाई हो, थोड़ा बताओ हमें, ग्वालियर चल निजी अखबार को। निजी 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 बिल्कुल उठाइए। प्रेस्टीज कॉलेज में छात्रों का मुद्दा था, फीस का। फीस से रिलेटेड वहां भी हम गए। हम मतलब कब की ऐसा बात नहीं है है। ये? कब की बात है? ये 1 1.5 साल पहले की बात है। और अभी हमने छात्र जोड़ो अभियान चलाया था, उसमें भी हम निजी विश्वविद्यालय में और महाविद्यालयों में जाते हैं। मतलब ये मैं कोई वही पूछ पर्टिकुलर रहा नहीं हूँ, है। एक प्रेस्टीज कॉलेज का 1.5 साल पहले का आपने एक एग्जाम्पल दिया। और हाँ हाँ। बताओ, और क्या किया? और भी नहीं, फीस को बताओ लेके ना। हम उठाते, अरे फीस बताओ को। तो, मैं तो वही तो पूछ रहा हूँ। मैं आपको वही बता रहा निजी हूँ कि विश्वविद्यालय निजी विश्वविद्यालय में, में हम। निजी कॉलेज में छात्र हाँ हाँ। छात्राओं की या तो कोई समस्या नहीं है। यदि समस्या हुई हो तो आपने, नहीं, एनएसयूआई ने समस्या उस। उनकी उनकी जो सबसे जेन्युइन समस्या होती है, वो मेन समस्या ये है कि एक तो उनकी जो फीस है, निजी विश्वविद्यालय डकैती कर रहे हैं फीस के नाम पे। जी। मनमानी फीस, तो कहीं ना कहीं आप इसको फेलियर समझिए सरकार का। अगर नहीं नहीं, मैं सरकारी तो कॉलेज। एनएसयूआई का फेल्यूर मानता हूँ। आप कह रहे हैं नहीं। डकैती कर रहे हैं, सुन तो लो। तो हाँ आप हाँ। बताओ ना कि निजी विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं के खिलाफ, के साथ जो अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है, हाँ हाँ। एनएसयूआई ने कभी वहां प्रदर्शन किया हो? कभी भी बताओ एक एग्जांपल। नहीं, हमने तो किए हैं। आप नहीं, मुझसे बताओ ना, कभी एग्जांपल तो बताओ। आप मुझसे व्यक्तिगत मिलेंगे तो मैं आपको अरे दिखाऊंगा। व्यक्तिगत क्या, मैं आपको आमने सामने बात कर रहा हूँ। हाँ तो मैं आपको बता तो रहा हूँ, फीस के मुद्दों पे हमने कई जैसे बार यहाँ आंदोलन पर किए हैं विक्रांत हमारे। यूनिवर्सिटी है, यहाँ हाँ पर हाँ। आईटीएम यूनिवर्सिटी है हाँ ना? हाँ। यहाँ पर ये एमआईटीएस है। ये सब निजी विश्वविद्यालय है, निजी हाँ डीम्ड हाँ। यूनिवर्सिटी है। यहाँ हाँ एनएसयूआई ने हाँ। कभी कुछ किया हो? बताओ। नहीं साहब, हम तो बराबर अरे तो मुद्दे उठाते बताओ हैं ना। आपके। अरे आदरणीय तो पुरोहित जी, मैं तो आपको पूरा मौका दे रहा हूँ। नहीं, तो मैं आपको बता तो रहा हूँ जिन आपने निजी केवल मुद्दे जो फीस प्रेस्टीज, के मुद्दे। केवल प्रेस्टीज कॉलेज का एग्जाम्पल दिया, वो भी 1.5 साल देखिए पहले का। देखिए देखिए, माननीय मेरी बात सुनिए आप। जी। बहुत सारे निजी मुद्दे होते हैं, किसी का पेपर से रिलेटेड होता है, किसी का अटेंडेंस का होता है, किसी का कुछ अरे तो मुद्दा बताओ होता है। ना। एक एक मुद्दा मैं आपको थोड़ी ना बता सकता हूँ कि मैंने क्या किया। अरे नहीं नहीं, मैं आपकी बात मैं नहीं कर रहा, छात्रों एनएसयूआई मैं। की बात हाँ कर रहा हूँ। आप तो एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष है ना? हाँ। हाँ अच्छा चलो, ये बताओ कि वीआईएसएम है ना, आईटीएम है हाँ। हाँ। यहाँ, एम आई एमपीसीटी है, यहाँ कोई कोई समस्या है छात्रों की, छात्र नहीं, छात्राओं की? छात्रों की जेन्युइन समस्याएं क्या सबसे मेन, समस्याएं हैं? मैंने आपको बताया कि सबसे मेन तो फीस की समस्या है। उसके अच्छा। लिए हमने 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 पिछले साल एक कार्यक्रम चलाया था 2 महीने। तो उसमें जी हमारी सरकार से मांग थी
छात्र जोड़ो अभियान था। जी तो उसमें हमारी सरकार से यही मांग थी कि अगर ये जो प्राइवेट कॉलेजों में बच्चे भग रहे हैं, जैसे हम आईटीएम की बात करें, प्रेस्टीज की बात करें, विक्रांत यूनिवर्सिटी बन गया कॉलेज से, जी तो इनमें 10-10 15-15 हजार बच्चे पढ़ रहे हैं, जी। और चूंकि इनकी फीस भी लाखों में। हम्म तो हमने सरकार से यही मांग करी थी कि अगर सरकारी कॉलेजों में और सरकारी विश्वविद्यालयों में सीट अगर बढ़ा दी जाएंगी तो ये बच्चे क्यों परेशान होंगे। हम्म। मजबूरन बच्चे वहाँ एडमिशन लेते हैं, और हर बच्चे की अलग स्थिति होती है घर की। जी। तो हम बराबर कार्यक्रम करते हैं, ऐसा अरे तो नहीं है मैं कि हम। देखो, एक भी हाँ। एग्जांपल आपने नहीं दिया, है ना? क्यों आप क्यों नहीं नहीं दिया भाई तो साहब, मैं बताओ ना क्या दिया आप? कभी कभी आपने प्रदर्शन निजी विश्वविद्यालय में किया हो, या नहीं, तो कोई बिल्कुल डर रहता बिल्कुल है एनएसयूआई को? नहीं नहीं, हमें हमें कोई डर नहीं रहता। डर किस बात का डर रहेगा, हम छात्र हैं, छात्रों की आवाज हमेशा बुलंद होती है। जैसे डर तो उन्हें डर जैसे तो उन्हें। हाँ। जैसे एनएसयूआई ने कई हम्म। बार, हाँ। एबीवीपी ने भी कई बार जीवाजी विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया छात्र हाँ। छात्राओं की समस्याओं को हम्म। लेकर। लेकिन हम्म। दोनों ही छात्र संगठन ऐसे हैं जो हम्म। निजी विश्वविद्यालय, निजी कॉलेज में जो भी छात्र छात्राओं की दिक्कतें हैं उनको हम्म। लेकर कभी प्रदर्शन नहीं करते। मुझे तो 39 साल हो गए पत्रकारिता में। नहीं साहब, मैं अपनी व्यक्तिगत बता रहा हूँ, अगर मुझसे कोई भी छात्र आके बोलता है, अपनी समस्या सुनाता है, तो मैं उसके लिए, निजी विश्वविद्यालय हो, महाविद्यालय हो, मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ। मतलब एनएसयूआई में केवल मिस्टर पुरोहित हैं नहीं जो नहीं नहीं, निजी मैं ऐसा नहीं विश्वविद्यालय। बोल रहा, मैं फिर मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं खड़ा रहता हूँ। देखो, एनएसयूआई में आज हमें, कल यूथ कांग्रेस में पहुंच जाएंगे, नए लोग एनएसयूआई में आ जाएंगे, संगठन निरंतर चलता रहता है, और हम्म। अच्छे लोग ही संगठन में आते हैं। ऐसा नहीं है कि संगठन में कोई अच्छा, फालतू ये लोग तो आते, आप मानते बढ़िया हो लोग। ना कि चाहे आपका संगठन हो चाहे एबीवीपी हो, इनको निजी जो शिक्षण संस्थाएं हैं वहां पर भी ध्यान देने की जरूरत है। नहीं, ध्यान देने की बिल्कुल जरूरत है, हम देते हैं, हमसे जितना बनता है, जितना हम आवाज उठा पाते हैं, पूरा प्रयास करते हैं कि लोगों के बीच में जाएं और छात्रों की समस्याओं को रखें। क्योंकि आप खुद ही कह रहे हैं कि डकैती हो लेकिन रही है ना? डकैती हो रही है, आप लेकिन खुद मैं ही ये कह भी रहे हैं। बोलना चाहूंगा, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर हम अब चंबल अचल की बात करें, जी। तो ये प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं और यूनिवर्सिटीज हैं, तो इनको संरक्षण प्राप्त है। हम्म। किसके संरक्षण में चल रहे हैं? सरकार के ही तो संरक्षण में चल रहे हैं। तो सरकार का संरक्षण तो अच्छी बात है। ये तो सरकार का सरकार का संरक्षण। संरक्षण नहीं मिलेगा तो ये चल ही नहीं पाएंगे। हाँ, तो सरकार का संरक्षण मिल रहा है, इसीलिए चल रहे हैं, इसीलिए अंधी अंधी डकैती हो रही है। नहीं, हम तो डकैती होना हम तो ये अलग आप चीज मेरी है। बात आप मेरी बात समझिए। हर नागरिक जैसे को सरकार का संरक्षण मिला हुआ है। आम नागरिक को सरकार का संरक्षण मिला हुआ है, पर जैसे ये जो फीस के नाम पे जो लूट हो रही है, तो हम इसमें कॉलेज वालों से बात करेंगे, हम सरकार से आवाज अच्छा, उठाएंगे ये बताओ थोड़े से पूरे एक आध कोई प्रदेश में। एग्जांपल आपको हो कि कहाँ हम्म। पर कितनी ज्यादा फीस ली जा रही है और कितनी ली जानी चाहिए? कोई कोई डाटा है आपके पास? मेरा मेरा छोटा भाई प्रेस्टीज में पढ़ता है, जी उसकी फीस में प्रति सेमेस्टर 75-80 हजार रुपए भरता हूँ, जी। 6 महीने में। और कितनी है होना चाहिए? फीस का एक मतलब दायरा होता है। नहीं नहीं, आप बताओ ना। जैसे मतलब ये एक तो ये चीज होती है ज्यादा फीस है ना? हाँ, दूसरे होती है ज्यादा कि फीस, ये ज्यादा फीस। ये गैर कानूनी फीस ले रहे हैं। या तो ज्यादा फीस है या गैर कानूनी ले रहे हैं, किस गैर प्रकार से देखो, बताओ? गैर गैर कानूनी तो कुछ नहीं है, जी। लेकिन ज्यादा फीस है। हम्म। अच्छा, ये आज। बताओ कि शिक्षण संस्थाएं दो प्रकार की हैं, कॉलेज विश्वविद्यालय। एक तो हाँ। सरकारी है, गैर हाँ। सरकारी है। क्या हाँ। दोनों में ही अंधेर करती है? दोनों में ही अन्याय है? दोनों में ही हम्म। अव्यवस्था है? क्या हम्म। क्या जो निजी शिक्षण संस्थाएं वहाँ ज्यादा समस्याएं? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, देखिए क्या है, जैसे कोरोना के बाद से, जब जी से ये ऑनलाइन कोर्स चालू हुए हैं, तो जी छात्रों ने कॉलेज की तरफ जाना बंद कर दिया। जो जी। सरकारी कॉलेजेस हैं, हम्म जैसे हम कई बार प्रदर्शन करते हैं, तो हम ये भी मुद्दा रखते हैं कि बिना अटेंडेंस के बच्चों को क्यों आने दिया जा रहा। अब हम्म चूंकि बच्चे गवर्नमेंट जॉब की साइड में तैयारी करते हैं और कॉलेज जाते नहीं है, तो हम्म जो अव्यवस्थाएं हैं सरकारी कॉलेजों में, हम्म उनसे कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। हम्म तो बच्चे प्राइवेट संस्थानों की तरफ रुख कर रहे हैं। अब प्राइवेट संस्थानों में सुविधाएं तो हैं, पर हम्म सुविधाओं के साथ साथ लूट भी है। लूट लूट तो बताई दी आपने हाँ। फीस की। और हाँ, सुविधाएं फीस की क्या है? लूट सबसे। सुविधाएं सुविधाएं क्या है? ये, देखो, आप समझो, फीस ले रहे हैं, शिक्षा का स्तर अच्छा है कहीं ना कहीं सरकारी कॉलेजों की अपेक्षा में। मतलब आप ये बता रहे हैं कि प्राइवेट कॉलेज में अच्छे जो प्रोफेसर हैं, अच्छे टीचर हैं बनिस्पत सरकारी ये कॉलेज के मुकाबले, ये आप कह सरकारी रहे हैं? सरकारी सरकारी कॉलेजों का मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट ध्वस्त है। ठीक है। हाँ। नहीं, सरकारी कॉलेज में क्या पढ़ाई बेकार है? क्या निजी कॉलेज में पढ़ाई पढ़ाई अच्छी है? पढ़ाई दोनों जगह सेम ही है, पर पढ़ाने का तरीका बहुत अलग है। हम्म। आप समझिए।
प्राइवेट कॉलेजों में ये है कि अगर मान लो किसी का निजी कॉलेज है और उसमें अगर पढ़ाई ढंग से नहीं होती है तो कोई टीचर है तो उसके ऊपर एक्शन तो होगा कि अगर आप तनख्वाह पा रहे हो और काम नहीं कर रहे हो तो उसको हटाया तो जाएगा। पर सरकारी कॉलेजों में कहाँ है? अगर कोई टीचर नहीं भी पढ़ाता है तो उसके खिलाफ क्या होता है? कुछ अच्छा, नहीं। कौन आपने से? ये कल आपका कार्यक्रम होने वाला है, हाँ रन हाँ फॉर हाँ ड्रग हाँ। फ्री मध्य जी। प्रदेश। आपने बताया कि ये अपने पड़ाव का भी एक एग्जाम्पल दिया। क्या हाँ हाँ। स्कूल कॉलेजों में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, सरकारी यूनिवर्सिटी में भी ये ड्रग का जो लत है छात्र छात्राओं में बढ़ रही है? बिल्कुल। मैं आप ये देखिए, इसको युवा सोशल मीडिया के माध्यम से आज एक क्रेज बन गया है नशा। नहीं, सोशल मीडिया छोड़ो, आपकी जो एनएसयूआई की जो जानकारी है वो बताओ मुझे। मैं जैसे आपको आपने बता रहा एक हूँ। अब जैसे एग्जाम्पल मैं बता आपको तो पड़ाव बताता का हूँ, दिया, ऐसे मैं ही स्कूल पढ़ाव का कॉलेज देता हूँ। का अब जैसे एग्जाम्पल देंगे क्या? के आर जी कॉलेज है। जी। के आर जी कॉलेज से 100 मीटर की दूरी पे ठेका है। जी। तो ये गलत है। गर्ल्स हम्म। का कॉलेज है, वो नहीं हम्म। होना चाहिए। हम्म। बीड़ी सिगरेट खुलेआम बिच रही हैं कॉलेजों के 100 100 मीटर में, नहीं होने हम्म। चाहिए। हम्म। शिक्षा के मंदिर हैं स्कूलों के बाहर, हॉस्पिटलों के बाहर। हम्म। तो ये नहीं होने चाहिए और हम इसका विरोध भी करते हैं। तो अब जैसे केआरजी कॉलेज का एग्जाम्पल दिया, कभी एनएसयूआई यहाँ पर प्रदर्शन करेगी? बिल्कुल करेगी। हम्म, ठीक है साहब, थैंक यू। ठीक ठीक है भैया, धन्यवाद।